पिछले एक साल के अंदर जिले में अपराध के ग्राफ में आशातीत कमी आई है। लूट, डकैती, अपहरण, नकबजनी, चेन स्नैचिंग, दहेज, मृत्यु, छेड़छाड़ के अपराध कम हुए हैं, तो वहीं संगठित अपराधों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। इसी तरह सामाजिक बुराई, अवैध शराब, गांजा तस्करी पर पिछले साल की तुलना में पुलिस ने रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक के अपराधों की समीक्षा करें तो क्राइम कंट्रोल करने में जिला पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है। एक समय हरियाली की चादर से ढके रहने वाले रायगढ़ जिले में अब चारों तरफ उद्योगों का जाल बिछ चुका है। चारों तरफ कल कारखाने लग चुके हैं और वहां काम करने के लिए काफी संख्या में बाहरी प्रांत से आकर लोग बस भी चुके हैं। पहले रायगढ़ जिला एक शांत प्रिय जिले के रूप में पहचाना जाता था, मगर औद्योगिकीकरण के बाद यहाँ की फिजाओं में अशांति की लहर दौड़ने लगी और अपराध के ग्राफ में भी इजाफा होने लगा था। हत्या, लूट, डकैती, चोरी, नकबजनी और चेन स्नैचिंग के मामले भी बढ़ने लगे। अपराध पर कंट्रोल करना पुलिस के लिए चुनौती बन रही थी। अपराधी वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से यहां से फरार हो जाया करते थे। इन सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद जिला पुलिस ने अपराध पर कंट्रोल करने की अपनी सुनियोजित व्यवस्थित प्लानिंग से काम कर अपराध के ग्राफ पर न सिर्फ नियंत्रण किया है, बल्कि अपराधियों को यह भी संदेश दिया है कि अपराध करने पर उन पर जिले की पुलिस कहर बनकर टूटेगी। जिला पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक, यानी एक साल में अपराध पर नियंत्रण करने में पुलिस को एक हद तक सफलता मिल चुकी है। जिले में बीएनएस के अपराध में काफी कमी आई है। पुलिस के आंकड़े खुद बता रहे हैं कि 2024 के इसी पीरियड में बीएनएस के 1496 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, जबकि 2025 में 1430 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पर पुलिस ने विशेष फोकस किया है और कार्रवाई की जा रही है। ओडिशा जिले से लगे होने के कारण यहां लगातार गांजे की तस्करी होती है, मगर उस पर भी लगाम लगाने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आबकारी एक्ट की कार्रवाई और नारकोटिक्स एक्ट के तहत जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। 2024 में इसी पीरियड में आबकारी के 1369 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, जबकि 2025 में 1582 प्रकरण बन चुके, मतलब करीब 200 प्रकरण ज्यादा पंजीबद्ध किए जा चुके हैं। इसी प्रकार नारकोटिक्स एक्ट के पिछले साल 25 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे और इस साल 35 प्रकरणों पर कार्रवाई हो चुकी है। साथ ही साथ कुछ गंभीर मामले हैं, जैसे लूट के मामले में 2024 में इसी पीरियड में 23 थे, जो कम होकर 18 हो गए हैं। चोरी के मामलों में भी कमी आई है। श्याम मंदिर चोरी मामले में भगवान के आभूषण वगैरह चोरी हुए थे, उसको भी पुलिस ने एक हफ्ते तक लगातार प्रयास करके बरामद किया। एक डकैती की भी घटना हुई थी, जिसमें 4 ट्रक के साथ करीब 2 करोड़ का सामान पार कर दिया गया था। पुलिस ने 2 दिनों के अंदर उसे ओडिशा से बरामद किया। वहीं पुसौर हत्याकांड, छाल हत्याकांड, घरघोड़ा हत्याकांड जैसे गंभीर मामलों को पुलिस ने न सिर्फ तत्परता के साथ सुलझाया, बल्कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा। 2024 और 2025 की अगर हम लोग सितंबर तक की तुलना करें तो उसमें जो बीएनएस के अपराध है उसमें कमी आई है। 2024 में करीब इसी पीरियड में 1496 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, जबकि 2025 में 1430 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हम लोगों के द्वारा बढ़ाया गया है। जहाँ पे भी किसी प्रकार का अगर कोई घटना होने की संभावना हो, उसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है। प्लस जो अन्य
कार्रवाइयाँ है, जैसे कि आबकारी की कार्रवाई हो गई, नारकोटिक्स की कार्रवाई हो गई, उसको भी बढ़ाया गया है। जैसे कि 2024 में इसी पीरियड में आबकारी एक्ट के 1369 1369 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, जबकि 2025 में हमने 1582 मतलब करीब 200 प्रकरण ज़्यादा पंजीबद्ध किए हैं। और इसी प्रकार से नारकोटिक्स एक्ट के जो 25 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे इस पीरियड में 2024 में, उसकी तुलना में 2025 में 35 प्रकरण। इस प्रकार से जहां पे प्रिवेंटिव एक्शन की ज़रूरत थी वो प्रिवेंटिव एक्शन बढ़ाया गया है, जिसके कारण जो अन्य अपराध होते थे, जो बीएनएस के अपराध होते थे, उसमें कमी आई है। और साथ में जो कुछ गंभीर मामले हैं, जैसे कि लूट के मामले हो गए जो 2024 में इसी पीरियड में 23 हुए थे, जो कम होकर 18 हो गए हैं। और चोरी के मामलों में भी कमी आई है। और जो बड़ी कुछ घटनाएं हुई है उसमें भी अच्छी सफलता मिली है। जैसे श्याम मंदिर में जो नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें भगवान के आभूषण वगैरह चोरी हुए थे, उसको भी एक सप्ताह लगातार प्रयास करके बरामद किया गया। जैसे एक डकैती की घटना हुई थी तमनार में, जिसमें 4 ट्रक को विथ सामान, करीब 2 करोड़ का सामान और सब कुछ था, उसको डकैती करके ले गए थे उड़ीसा। उसको भी 2 दिनों में बरामद किया था, 100% उसमें भी बरामदगी हुई थी। और वैसे ही कुछ गंभीर मामले, जैसे जो पुसौर में डबल मर्डर था, या खरसिया में जो पूरे परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी, वैसे ही छाल में 3 पूरे परिवार के 3 सदस्यों की हत्या हुई थी। वो सारे गंभीर मामलों को सुलझाया गया है और उनके आरोपियों को तत्काल जेल भेजा गया है। इस 1 साल के अंदर जिला पुलिस की एक और बड़ी खासियत निकलकर सामने आई है, और वो ये है कि पुलिस का काम अब सिर्फ अपराधियों को पकड़ना ही नहीं रह गया है, बल्कि उन्हें कोर्ट में पेश करके सजा होने तक पुलिस अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रही है। इसके लिए सटीक विवेचना पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी भी हालत में अपराधियों को साक्ष्य में कमी का लाभ ना मिल सके और उन्हें कोर्ट से कड़ी सजा मिल सके। 2024 और 2025 में पंजीबद्ध मामलों में 10 ऐसे मामले हैं जिनमें कोर्ट द्वारा 10 साल और उससे ज्यादा की सजा दी गई है, जो कि जिला पुलिस और उनकी टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है। और यह दर्शाता भी है कि पुलिस अपनी विवेचना में अब तनिक मात्र की भी गुंजाइश नहीं छोड़ रही है। एक और उल्लेखनीय बात बताना चाहूँगा कि जो अपराध विवेचना होती है, विवेचना के साथ साथ माननीय न्यायालय में जो प्रकरण चलते हैं उसके ऊपर भी हमारे द्वारा फोकस किया गया है। यूजुअली ये होता है कि माननीय न्यायालय से जो निर्णय आता है उसमें काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन 2024 और 2025 में पंजीबद्ध मामले ऐसे 10 मामले हैं जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा 10 साल और उससे ज़्यादा की सज़ा दी गई है। एक मामला तो ऐसा है जिसमें आजीवन कारावास भी दी गई है। मतलब 2024 में पंजीबद्ध हुआ और 2025 का अभी अक्टूबर चल रहा है, तब तक ऐसे मामलों में सज़ा भी हो गई। और इससे कम सज़ा वाले 3 साल 5 साल अर्थदंड वाले तो और कई ज़्यादा मामले हैं। इस प्रकार से मामले के अंत तक हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है कि जो दोषी है उसको सज़ा मिले, जिसके कारण भी अपराध कमी में काफ़ी फायदा मिला है। चूंकि रायगढ़ एक औद्योगिक जिला है और बाहरी प्रांतों के लोगों की मौजूदगी के चलते यहाँ संगठित अपराध भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में जिला पुलिस द्वारा बीएनएस की इस नई धारा के तहत आदतन अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। संगठित अपराध की धारा 111 और 112 के तहत आदतन अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल ही बीएनएस लागू हुआ और इस साल संगठित अपराध के 38 मामले बनाए जा चुके हैं। जो भी आदतन अपराधी हैं, उनके खिलाफ संगठित अपराध का मामला बनाकर उनको जेल भेजा गया है। इससे अपराध को कम करने में काफी मदद मिली है। बीएनएस में एक नई धारा जुड़ी है संगठित अपराध के लिए। संगठित अपराध के लिए धारा 111 और 112 जो आदतन अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसका हमारे द्वारा काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। और इस वर्ष, चूँकि पिछले साल बीएनएस लागू हुआ और इस वर्ष संगठित अपराध के
38 मामले बनाए गए और जो आदतन अपराधी है उसके खिलाफ संगठित अपराध का मामला बना के उनको जेल भेजा गया है, जिससे भी अपराध कमी में काफ़ी मदद मिली है। पुलिस के ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि जिला पुलिस अपने कप्तान दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में हमेशा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर है और कानून व्यवस्था को बाधित करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और यह सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहने वाला है, चाहे वह नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों की तस्करी का मामला हो या फिर अवैध शराब की तस्करी का। पुलिस की पैनी नजर हमेशा तस्करों पर जमी हुई है। उनके हर मंसूबों पर पानी फेरने के लिए पुलिस की टीम हमेशा तत्परता के साथ हर मोर्चे पर मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर्ष न्यूज।